क्वेश्चन क्या लिखा है देखो, प्रश्नावली 3.4 कर रहा हूं, जिसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित समीकरण का मुख्य हल और व्यापारिक हल ज्ञात कीजिए। मैं उससे वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ एक बात कहना चाहता हूँ। यदि आपके लिए थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और डाटा बहुत जाना जाता है। तो देखता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य एवं व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो मुख्य मुख्य हल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले नंबर मुख्य हल। मुख्य हल में हमेशा यहाँ जो दिख रहा है देखो, टेन दिख रहा है, तो टेन कहाँ कहाँ धनात्मक होता है, पहले नंबर जी अपन इस चित्र में देखेंगे। ठीक, तो देखो ऑल धनात्मक, मतलब कि यहाँ टेन धनात्मक है और एक जी है, मतलब कि फर्स्ट में और थर्ड में क्या है, टेन धनात्मक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, पहली लाइन फर्स्ट की लाइन लेंगे। फर्स्ट में कैसे आएंगे देखो, फर्स्ट में अपन डायरेक्ट लेंगे कि देखो टेन एक्स बराबर अंडर रूट 3 किसका मान होता है, अंडर रूट 3 होता है टेन। टेन की लाइन में ही देखना है, जो लिखा है सी की लाइन में देखना है। जो किसकी लाइन में कितना होता है, पाई बाई 3। ठीक, मतलब कि टेन 60 का मान क्या होता है, अंडर रूट 3 होता है। अपन टेन से टेन क्या कर देंगे, काट देंगे, तो एक्स का मान क्या आ गया, अंडर रूट पाई बाई 3। ये तुम्हारा एक आंसर हो गया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट इसी प्रकार एक और करना है। तो देखो एक आध और हल ज्ञात करेंगे, क्यों, क्योंकि देखो अपन ने अभी इसमें ज्ञात किया है। अब देखो ये क्या है, 180 प्लस थीटा में ज्ञात करना है। तो 180 प्लस क्या करेंगे अपन, देखो पुनः लिखेंगे टेन एक्स बराबर, अपन अंडर रूट 3 का मान कैसे लिख सकते हैं, 180 प्लस थीटा में भी आएगा, मतलब कि पाई प्लस इसके लिए जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, पाई बाई 3। ठीक, तो ये आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, उसका तिर्यक कर लेता हूं और 10 से 10 काट देता हूं। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 3 एकम 3 पाई प्लस पाई बटे में 3 एकम 3 बराबर कितना आ गया, 3 एक 4 पाई, 4 पाई बटे 3। अपना मुख्य क्या है, जे है, लेकिन अपन ने ये एक और ज्ञात किया है, क्यों, क्योंकि ये तीसरे में आ रहा था। पहले नंबर अपन को कौन मिल रहा था, जे मिल रहा था, अब जे मिला, तो मुख्य मान क्या क्या हो जाएंगे, हाँ दाग मुख्य मान हो जाएंगे अपने, देखो एक हो जाएगा पाई बाई 3, दूसरा हो जाएगा 4 पाई बटे 3। अब इसका व्यापक हल ज्ञात करने के लिए हम कुछ सूत्र लिखे थे, जो कि आपके लिए सूत्र की आवश्यकता पड़ सकती है। मैंने सूत्र जे लिख दिए हैं। देखो अपन देखो कॉस का होगा, कॉस साइन का व्यापक हल ज्ञात करना होगा तो इसे ऐसा लिखेंगे, कॉस का ज्ञात करना होगा तो इस प्रकार का, और साइन एक्स और साइन वाई का ज्ञात करना होगा तो ऐसा आएगा, और कॉस एक्स और कॉस बाई का तो जी आएगा। इसके बाद टेन एक्स और टेन बाई का अपन ज्ञात कर रहे हैं, तो अपन क्या लिखेंगे, व्यापक हल। इसमें लिखेंगे व्यापक हल। तो व्यापक हल में क्या कर देंगे, व्यापक हल में लिखेंगे टेन। अपन के लिए सबसे पहले क्या मिला था, इसमें अपन के लिए 90 डिग्री वाला पहले मिल रहा है, इसमें मिल रहा है पहले नंबर। तो इसमें क्या बनता है, 90 डिग्री को कौन बनता है, तो इसी के अंदर लेना है। तो इसी के अंतर्गत क्या आता है, देखो टेन एक्स बराबर, अब ये अपन ने पढ़ा था कि देखो अंडर रूट 3 जीरो से लेकर 90 के बीच में कहाँ होता है, टेन 60 का होता है, टेन 60 लिख लेते हैं। इसके बाद 60 के लिए अपन उसमें लिखेंगे पाई बाई 3 में। ठीक, तो टेन एक्स बराबर टेन पाई बाई 3 लिख सकते हैं। इसके बाद क्या लिख देंगे, चूंकि मैं आप क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे कि टेन एक्स बराबर टेन वाई हो, तो क्या लिख सकते हैं, तो देखो एन पाई एक्स बराबर एन पाई प्लस वाई लिखते हैं। ठीक, तो अब देखो एन का मान तो पता नहीं है, लेकिन देखो टेन टेन एक्स एक्स टेन टेन, बस पाई बाई 3 की जगह क्या आ गया, बाई आ गया, तो बाई की जगह स्थान पे क्या रखना है, पाई बाई 3 रखना है। इसमें रख देते हैं, देखो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एन पाई प्लस वाई की जगह पे क्या ले लेंगे, पाई बाई 3। तो यही तुम्हारा क्या हो गया, लास्ट आंसर हो गया तुम्हारा, जी व्यापक हल हो गया, जी मुख्य हल हो गया।
ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या लिखा है? sec x बराबर में 2। तो sec x बराबर में 2, तो मुख्य मान इसके क्या क्या हो जाएंगे? मुख्य हल। तो मुख्य हल ऐसा देखेंगे कि इसमें देखो अपन चार्ट उठाएंगे और इसमें देखेंगे कि सेक धनात्मक कहाँ कहाँ होता है। तो देखो एक जगह ये होता है धनात्मक, एक यहाँ होता है, मतलब कि पहले और चतुर्थ भाग में क्या होता है? धनात्मक होता है, बाकी इनमें ऋणात्मक होता है। तो अपन पहले इन दोनों के लिए ज्ञात करते हैं मुख्य हल। ठीक, तो पहले मैं 90 के लिए ज्ञात करता हूं। तो सेक एक्स बराबर क्या लिख सकता हूं? सेक, सेक के लाने में 2 काय का मान होता है? सेक 60 का मान होता है 2। ठीक, तो सेक से सेक काट देंगे, एक्स बराबर क्या आ गया? इसके लिए उसमें लिख देंगे क्या में? रेडियन में। तो क्या आ जाएगा? पाई बाई, पाई बाई कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि अपन इसको ज्ञात करना सीखे थे। ठीक, इसके बाद एक तो ये हो गया, इसके बाद ज्ञात करेंगे क्या? एक एस ई सी एक्स पुनः ले लेंगे। क्यों? क्योंकि चतुर्थ के लिए भी ज्ञात करना है। चतुर्थ के लिए ज्ञात करते हैं तो देखो अपन क्या क्या ले सकते हैं। ये क्या बना रहा है? 360 बनेगा, तो 360 माइनस थीटा ले सकते हैं। और थीटा कितनी है? थीटा है अपना पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 ले सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, ये यहाँ कितना बनाना है? 270 बनाना है, प्लस लगा के पाई बाई 3 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लस लेंगे तभी तो आगे जाएंगे, और माइनस लेंगे तो पीछे जाएंगे। इसलिए इसमें माइनस लेंगे, इसमें प्लस लेंगे, तो हम जे वाला ले रहे हैं। ठीक है, जे बेटर रहेगा। तो मैं क्या करता हूं, सेक अपन 360 के लिए 2 पाई लिख सकते हैं और माइनस लगा के पाई बाई 3 कर दिया। इसके बाद जे से जे काट देंगे, एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6 पाई और माइनस के पाई बटे में 3 एक कम, इसके बटे में 1 होगा, 3 एक कम 3। ओके, एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 5 पाई बटे 3। तो मुख्य हल क्या हो गया? मुख्य हल, मुख्य हल हो गया अपना देखो, एक तो पाई बाई 3 हो गया, कॉमा दूसरा क्या होगा? 5 पाई बटे में 3 हो गया। इस प्रकार से आ गया। इसके बाद ज्ञात करते हैं व्यापक हल। तो व्यापक हल ज्ञात करने के लिए मैं क्या करता हूं, देखो सेक एक्स बराबर क्या लिखता हूं? सेक पाई बाई 3 लिख सकते हैं, पाई बाई 3 लिख लिया। इसके बाद आगे क्या आ जाएगा? अब आगे मैं करता हूं क्या, देखो आगे इसमें इसका अपन ने सूत्र पढ़ा है कि सेक एक्स बराबर सेक बाई हो। ठीक हो तो क्या आता है? एक्स बराबर 2 पाई प्लस माइनस 2n पाई, 2n पाई, 2 पाई एन प्लस माइनस बाई होता है। तो मैं क्या कर देता हूं, बाई का मान क्या है? पाई बाई 3 है। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 2 पाई एन प्लस माइनस बाई की जगह पे पाई बाई 3 आ जाएगा। तो व्यापक हल क्या हो गया? ये तुम्हारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन है अपना, तो क्वेश्चन क्या लिखा है? कॉट एक्स बराबर माइनस अंडर रूट 3। माइनस लगाए तो देखो एक सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे पहले कॉट को मुख्य हल में, मुख्य हल, मुख्य हल क्या हो जाएगा तुम्हारा? अपन लिखेंगे कॉट एक्स बराबर माइनस लगाएंगे कॉट क्या आ जाएगा? अंडर रूट 3 के लिए क्या लिख सकते हैं? जो अंडर रूट 3 कॉट की लान में कितना का मान होता है? 30 का होता है, तो पाई बाई 6 लिख सकते हैं। लेकिन अपन इसको एक चीज और लिख सकते हैं, कैसे? कॉट एक्स बराबर देखो कॉट, जो माइनस में है तो अपन क्या कर लेंगे, देखो 180 माइनस के कर दो थीटा, तो क्या होता है? माइनस का कॉट थीटा होता है। हमने ये पढ़ा है, ठीक, सूत्र पढ़ा है अपन ने, क्योंकि हम यहाँ सूत्र भी लिख देते हैं। क्या होता है सूत्र? कॉट थीटा बराबर कॉट पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉट थीटा होता है। ठीक, इस प्रकार का होता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, अब मैं कॉट से कॉट काट देता हूं। अब x बराबर क्या बचा अपना? इसका यहाँ तिरक कर देंगे तो 6 कम 6 पाई माइनस ओनली पाई बटे में क्या आ जाएगा?
6 कम 6, इसके बटे 1 माना है तो 6 कम 6, 1 पाई 6 कम 6, तो ये घट जाएंगे, क्या बचेंगे, x बराबर 5 पाई बटे 6। एक तो तुम्हारा जे हो गया। अभी अपन ने जे नहीं देखा कॉट कहाँ है। देखो अपन ने जे देखा कि देखो कॉट कौन कौन से पदों में होता है, एक यहाँ होता है धनात्मक और एक यहाँ होता है, तो अपन ने यहाँ के लिए ज्ञात किया है। अभी और ज्ञात करते हैं। देखो तो पुनः करते हैं, लिखेंगे कॉट एक्स बराबर क्या आ जाएगा। देखो कॉट एक्स बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, यदि 2 पाई, अपन के लिए कॉट ऋणात्मक चाहिए, सॉरी कॉट ऋणात्मक चाहिए, तो वो कहाँ कहाँ होता है, एक तो तुम्हारा यहाँ होता है और दूसरा यहाँ होता है। कॉट ऋणात्मक यही होता है, यहाँ तो धन होते हैं, तो यहाँ ऋणात्मक चाहिए तो ऋणात्मक यही यही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं अपन, 2 पाई माइनस कर देता हूँ। ठीक, तो कॉट 2 पाई माइनस पाई बाई 6 करो। ठीक, तो एक सूत्र पढ़ा है अपन ने चूंकि में कि कॉट 2 पाई माइनस थीटा हो गए तो क्या बन जाता है, माइनस का कॉट थीटा बन जाता है, कॉट थीटा बन जाता है। कॉट से कॉट हम यहाँ काट सकते हैं। ठीक, तो अभी हमने जो सूत्र लिख दिया, यहाँ अभी क्या लिखा था, सूत्र लिखा था। इसके बाद x बराबर क्या बचा, 6 दूनी 12 पाई माइनस इसके बटे में 1 है तो 1 का गुणा इसमें कर देंगे तो पाई आ जाएगा, बटे में 6 आ जाएगा। जी घट जाएंगे, कितने बचेंगे, x बराबर 11 पाई बटे 6। तो मुख्य हल कितना आ गया तुम्हारा, मुख्य हल आ गए अपने, एक तो आ गया 5 पाई बटे 6 और दूसरा आ गया 11 पाई बटे 6, इस प्रकार का आ गया। अब लिखते हैं क्या कि व्यापक हल, व्यापक हल। तो व्यापक हल के लिए मैंने एक सूत्र पढ़ा है कि कॉट एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो हम जे लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि अपन पहला नंबर यूज कर सकते हैं। तो कॉट पाई माइनस पाई बाई 6, ओके। तो मैं क्या लिख देता हूं, यहां तिरक कर देता हूं, तो कॉट एक्स बराबर कॉट 6 कम 6, तो इसके अलावा वापस में 5 पाई अपन 6 आ जाना है। ठीक है, तो अपन ने चूंकि में एक सूत्र पढ़ा है कि यदि कॉट एक्स बराबर कॉट बाई हो तो क्या आ जाता है, एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस बाई आ जाता है। ठीक है, तो अपन जिस सूत्र यहां लगा देते हैं। ठीक, तो बाई का मान क्या है, 5 पाई बटे 6 है, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एन पाई प्लस माइनस 5 पाई बटे 6। ये क्या हो गया तुम्हारा, व्यापक हल हो गया। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या है, कोसेक एक्स बराबर -2। तो पहले ये देखते हैं, कोसेक एक्स दिया है, जो दो किसकी लान में माइनस का 2 आता है, मतलब कौन कौन से सूत्र में, मतलब कौन कौन से एंगल पे देखा जाए, कौन कौन पे देखा जाए कि अपना माइनस का कोसेक बनता हो। ठीक, माइनस का कोसेक कहाँ कहाँ बनता है, एक यहाँ बनता है, ठीक, और एक यहाँ तो बनता नहीं है, यहाँ बनता है। ठीक, तो तीसरे और चौथे में बनता है। तो इसे पाई पाई 180 और प्लस करना होगा कुछ ना कुछ, और तो पाई में प्लस कितना करेंगे, 2। कोसेक 2 किसका होता है, 30 का मान होता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, मुख्य हल, मुख्य हल। देखो कोसेक एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो कोसेक, अपन इसके लिए देखो जो माइनस जो को तो अंदर है, इस 2 के लिए क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि कोसेक 30 का मान क्या होता है, 2 होता है। ठीक, तो अब ये माइनस का एक सूत्र होता है चूंकि में कि माइनस कोसेक थीटा हो, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, कोसेक पाई प्लस क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6 लिख सकते हैं। इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो मैं ये यहाँ रख रहा हूँ, इसका मान यहाँ रख रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ अपन ने पाई बाई 6 लिया है तो पाई बाई 6, ओके। तो कोसेक एक्स बराबर इसकी जगह पे जे रख देंगे, तो कोसेक और इसके बटे में 1 मानते हैं, तिरक गुणा कर देते हैं, 6 पाई और 1 पाई कम
1 पाई बटे में 6 कम 6, कोसेक के कोसेक कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 6 1 7 पाई बटे में 6। तो एक आ गया आंसर। इसके बाद और कहाँ मिल रहा था, और मिल रहा था यहाँ चौथे वाले में। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे 360 माइनस लिखेंगे पाई बाई 6। क्यों, क्योंकि 6 है, पाई बाई 60 का मान 30 का मान होता है, कोसेक 30 का मान होता है 2। ठीक, तो अपन 2 पाई में से पाई बाई 6 घटा देते हैं, तो कोसेक x बराबर क्या लिखेंगे कोसेक 2 पाई माइनस करेंगे क्या पाई बाई 6। ओके, तो कोसेक से कोसेक कट गया, x बराबर क्या आ गया 2 6 12 पाई माइनस के पाई बटे में कितना 6, तो x बराबर क्या आ जाएगा 11 पाई बटे 6। ओके, मुख्य हल कितने हो गए तुम्हारे, मुख्य हल कौन कौन से आ गए, एक तो आ गया तुम्हारा 7 पाई बटे 6 और दूसरा आ गया तुम्हारा 11 पाई बटे 6। इस प्रकार के तुम्हारे मुख्य हल हो गए। ओके, अभी मैंने जी कैसे पता कैसे किया कि ये पाई करना है, पाई माइनस पाई बाई 6 करना है। देखो ये तीसरे वाले में मिल रहा है माइनस का, तो अपन देखो इतने पाई आता है, यहाँ तक का क्या आता है पाई आता है, और पाई में प्लस वो करेंगे जो इसकी वैल्यू होगी। ठीक, कोसेक 2 किसका होता है मान, कोसेक की लान में 2 किसका होता है, कोसेक की लान में 2 होता है अपना 30 का मान, तो हमने कोसेक 30 लिखा, 30 के लिए हमने रेडियन में लिखा। ठीक, पाई बाई 6। ओके, इसके बाद इसकी करता हूं मैं व्यापक हल। व्यापक हल तो हमने पढ़ा है कि कोसेक x बराबर, अपन को देखो डायरेक्ट जिग हटा के क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूं कोसेक x पाई माइनस पाई बाई 6 इतने प्लस है। ओके, इसके बाद अपन ने पढ़ा है कि कोसेक x बराबर कोसेक y हो। ठीक, तो अपन क्या लिख सकते हैं y हो, तो लिख सकते हैं इसके लिए अपन कि x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 पावर n और y, और y का मान क्या है, y का मान यहाँ जी है। ठीक, तो इसके लिए अपन तिरक कर लेते हैं, यहाँ कितना आना है 7 पाई बटे 6 आना है। ठीक, जैसे कि अपन ने ऊपर किया था यहाँ। ठीक है, तो क्या करता हूँ x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 n और 7 पाई, y का मान क्या है, y का मान ये है 7 पाई बटे 6, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन दूसरा क्या दिया गया है, अपना 5वां क्वेश्चन होना है। इसके क्या कह रहा है व्यापक हल ज्ञात करो, तो व्यापक हल के लिए सूत्र लगाता हूं मैं, व्यापक हल। इसके लिए सूत्र लगाऊंगा तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे लिखना पड़ेगा कॉस x बराबर कॉस बाई हो, तो क्या आता है, तो आता है देखो कि x बराबर 2n पाई प्लस माइनस बाई, ये होता है। यहाँ x का मान क्या है, x का मान 4x है, तो इसे लिख देंगे 4x बराबर 2 पाई n प्लस माइनस बाई का मान क्या है 2x है, तो 2x 4 पहुंचा देता हूं इसके बटे में, जो कि क्या आ जाएगा x बराबर 2 पाई पाई बाई इतने 4 बटे में इसके अलग आएगा, वो इसके बटे में 2x बटे में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद 2 से जे कट जाएंगे, 2 से जे कट जाएंगे, क्या बचा x बराबर n पाई बटे 2 प्लस माइनस इतने क्या बचा x बाई 2 बचा। ठीक, इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर तो एक साइड ले लेंगे क्या ऋण चिन्ह ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा पहले धन चिन्ह ले रहे तो
एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एन पाई बाई 2 प्लस, यहाँ बीच में क्या लेना है, प्लस ले रहे, ठीक है, क्यों, क्योंकि धन चिन्ह कही थी, तो एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 पहुंचा रहे इस साइड, तो एक्स माइनस हो जाएगा एक्स बाई 2 बराबर में एन पाई बटे 2, ये तिरक कर देंगे, तो 2x माइनस एक्स बटे 2 बराबर एन पाई बटे 2। इसके बाद क्या कर सकता हूं मैं कर सकता हूं, ये घटा दूंगा, क्या बचेंगे, x बचेंगे, बराबर बटे में क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, और एन पाई बटे 2, 2 पहुंचा देता हूं मैं यहां, तो x बराबर क्या आ जाएंगे, 2n पाई बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, n पाई, यहां तक आ गए। इसके बाद ऋण चिन्ह लेने कर x बराबर n पाई बटे 2 माइनस, अब यहां माइनस ले रहे, ठीक, तो x बाई 2 ये जाएगा इस साइड, तो x ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस x बाई 2 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, n पाई बटे 2, इसके बटे एक मानो, तिरक गुणा करो, तो 2x प्लस x बटे में क्या आ जाएगा, 2 एक कम 2 बराबर में n पाई बटे 2। इस प्रकार आ गया। क्या मैं ये 2 यहाँ पहुंचा सकता हूँ, हाँ पहुंचा सकता हूँ, तिरक कर सकता हूँ, इन्हें जोड़ देता हूँ, कितना आ जाएगा, 3x, ये चला जाएगा यहाँ, तो 2n पाई बटे में 2, 2 से 2 कट गए, x बराबर क्या आ जाएगा, 3 ले जा रहा हूँ मैं इसके बटे में, तो n पाई बचा था, बटे में क्या आ जाएगा, 3, तो यही तुम्हारे क्या हो गए, फाइनल व्यापक हल हो गए आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, इसका व्यापक हल ज्ञात करने से पहले अपन को क्या करना होगा, इन दोनों में देखो, इसमें और इसमें एक सूत्र लगाना होगा, कौन सा, क्योंकि हम यहां लिख रहे हैं कौन सा, कि कॉस ए प्लस कॉस बी हो गए, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बटे 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बटे 2, इस प्रकार के सूत्र लगा सकता हूं मैं, ठीक है। इसके बाद क्या कर देता हूं, रख देता हूं, तो a का मान क्या है, 3x है, और b का मान क्या है, ओनली x है, ये यहां कर देता हूं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखो, कि 2 कॉस x की जगह पे 3x प्लस y की जगह पे ओनली x बटे में 2 इंटू कॉस x की जगह पे 3x माइनस x बटे कितना आ जाएगा, 2, और माइनस लगा के क्या आ जाएगा, 2x कॉस 2x। ओके, हमने ये दो क्यों चुने, इसलिए चुने कि ये देखो जोड़ के क्या बना रहे हैं, 4x बनाते हैं, और 2 से कट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2x के बराबर आ जाएंगे, ठीक, बराबर में 0 लेके चलना है, ठीक। इसके बाद इनको जोड़ घटा देता हूं, तो 2 कॉस क्या आ जाएगा, तो 4x आ जाएंगे बटे में 2, और कॉस इतने बचेंगे 2x बटे 2, और माइनस कॉस 2x बराबर 0 ज्यों पता। इसके बाद 2 से जी कट जाएंगे, तो 2 कॉस 2 दूनी 4, इसके बाद कॉस 2 एक कम 2, तो 1x माइनस कॉस 2x बराबर 0, जो कॉस 2x और कॉस 2x कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस 2x बचा क्या, 2 बचा, और कॉस x बचा, यहाँ क्या बचा, 1 बचा, बराबर में 0, तो इनको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, कैसा, कॉस 2x बराबर 0, तो एक बार लिख सकता हूँ क्या, कॉस 2 कॉस x माइनस 1 बराबर 0, इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, हमने एक सूत्र पढ़ा था कि देखो, चूंकि क्या होता है, कॉस x बराबर 0 हो तो क्या होता है, सूत्र होता है, तो n सूत्र होता है, देखो कि 2, देखो x बराबर 2n प्लस 1 वटे पाई बाई 4 आ जाता, सॉरी 2 आता है, ठीक, और x का मान क्या है, 2x है, तो यहाँ मैं 2 लगा लेता हूँ, 2 पहुंचा देता हूँ इसके बटे में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1, और पाई बाई क्या हो जाएगा
4 हो जाएगा। इतना समझ में आया। इसके बाद इसको करता हूँ तो देखो कॉस एक्स, ये 2 लिखे बराबर जी इस साइड पहुंचा देता हूँ तो प्लस का 1 हो जाएगा, 2 बटे में पहुंचा देता हूँ, क्या आ जाएगा कॉस एक्स बराबर 1/2। कॉस की लान में 1/2 किसका मान होता है? कॉस की लान में 1/2 किसका मान होता है? वो होता है मान 60 का। तो कॉस की लान में π/3 में लिख सकते हैं 60 को, और कॉस से कॉस काट देंगे, सॉरी काटेंगे नहीं क्योंकि में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कॉस एक्स बराबर कॉस बाई हो। तो क्या करते हैं x बराबर n पाई सॉरी 2n पाई प्लस माइनस बाई लिखते हैं। तो x की जगह कुछ नहीं और 2n पाई जो कि तो इसके बाद प्लस माइनस बाई की जगह पे क्या लिखना है π/3 लिखना है। ये हमने काटे नहीं है जो कि तो लिखे हैं एज इट इज। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा व्यापक हल हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन का कौन सा है 7वां नंबर। एक अपन ने इस सवाल को सॉल्व करने के लिए लिखा क्या है साइन 2x प्लस कॉस एक्स बराबर 0। तो चूंकि मैं एक सूत्र लिखता हूं कि साइन 2 थीटा हो गए तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इस प्रकार से लिख सकता हूं। तो इसको मैं यहां लिखता हूं देखो कि साइन 2 थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं 2 साइन थीटा, थीटा का मान क्या है x है। ठीक, तो x कॉस थीटा की जगह पे क्या लिखूंगा x लिखूंगा बराबर प्लस कॉस एक्स बराबर 0। कॉस एक्स से कॉस एक्स कॉमन लेता हूं, क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसके बाद आगे क्या आ जाएगा, इसके लिए 2 भागों में लिख सकता हूं देखो कॉस एक्स बराबर 0 एक बार लिख लिया, और इसके लिए भी अलग से लिख सकता हूं कि 2 साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0 इस प्रकार का आता है। ठीक, इसके बाद लिखूंगा कॉस, ये सूत्र होता है कि कॉस एक्स बराबर 0 हो तो क्या लिख सकते हैं एक्स बराबर 2n प्लस 1 π/2 लिख सकते हैं इसके लिए। ओके, इसके बाद इसके लिए उस साइड ले जाते हैं तो 2 साइन एक्स बराबर माइनस का 1 हो जाएगा, 2 बटे में ले जाएंगे तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा देखो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। और साइन की लाइन में 1/2 किसका होता है 30 का होता है। ठीक, तो साइन एक्स बराबर माइनस की साइन 30 लिख सकते हैं और 30 के लिए π/6 लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद चूंकि मैं अपन क्या करेंगे देखो पहले अपन उठाएंगे सारणी। सारणी में देखो साइन कहाँ कहाँ धनात्मक होता है, यहाँ होता है यहाँ होता है, चाहिए क्या है ऋणात्मक चाहिए तो यहाँ ऋणात्मक होता है यहाँ ऋणात्मक होता है, मतलब तीसरे और चौथे में होता है। तो यहाँ क्या है पाई प्लस लगा के क्या लिखेंगे π/60 लिख देंगे, मतलब कि पाई प्लस π/60 कर दो। ठीक, तो वापस में क्या आ जाएगा माइनस के साइन π/60 बन जाएगा। ना आया समझ में, यदि साइन इतना सूत्र लगाएंगे जी तो क्या लिख जाएगा जी लिख जाएगा। ठीक, तो क्योंकि ये पाई में क्या है माइनस है, ठीक इस वाले में क्या है माइनस है तीसरे खंड में, तो पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा करेंगे हम, चूंकि मैं यहाँ सूत्र भी लिखे दे रहे कि साइन पाई प्लस थीटा हो तो बराबर में आता है माइनस का साइन थीटा। तो इसी प्रकार मैं यहाँ लगा रहा हूँ कि साइन एक्स बराबर साइन पाई, और थीटा का काम क्या कर रहा है पाई प्लस π/6 कर रहा है। ठीक, इसके बटे 1 करता हूँ तो 1 गुणा कर देता हूँ, साइन एक्स बराबर साइन 6 प्लस पाई बटी में 6। इसके बाद क्या आ जाएगा साइन एक्स बराबर साइन 7 पाई हो जाएगा जी बटे में 6 हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखता हूँ कि चूंकि मैं एक सूत्र पढ़ा था कि साइन एक्स बराबर साइन बाई हो तो क्या आ जाएगा साइन एक्स बराबर साइन बाई हो तो एक्स बराबर लिख सकते हैं कि माइनस सॉरी एन पाई प्लस माइनस 1 पे पावर एन, यहाँ माइनस रहता है एन
और बाई, और बाई का मान क्या है 7 पाई बटे 6 है। तो एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं एन पाई प्लस माइनस माइनस की 1 पे पावर एन, और बाई का मान है 7 पाई बटे 6, इस प्रकार आ जाएगा। और हम जानते हैं जी एन क्या है, एन एक पूर्णांक है जो कि जड़ कहलाता है पूर्णांक, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना व्यापक हल। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 8वां नंबर। सेक स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर 2x, सॉरी टेन 2x। तो ये अपन ने पढ़ा है, चूंकि अपन सूत्र लिखेंगे एक, कौन सा सूत्र, सेक स्क्वायर एक्स वाला। सेक स्क्वायर एक्स एक साफ समीका होती है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और एक्स का काम क्या कर रहा है 2x कर रहा है, तो यहाँ क्या रहेगा 2x आएगा। तो क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर, अब x ना लिखेंगे, x की जगह पे लिखेंगे 2x। हमने सूत्र लगा दिया, सेक की जगह पे ये लिख दिया, ठीक। बराबर में क्या लिखा है 1 माइनस टेन 2x, ये लिखा है। जी कर देता हूं पक्षांतर और एक को पहुंचा देता हूं उस साइड, तो टेन स्क्वायर 2x, और ये हो जाएगा प्लस का टेन 2x, जिस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। बराबर क्या लिखा है 1 लिखा है, और जी 1 चला जाएगा इस साइड तो माइनस का हो जाएगा, जी के दोनों कट जाएंगे। और यहां से हम मैं टेन 2x कॉमन कर लेता हूं, तो यहाँ क्या बचेगा टेन 2x बचेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है, और प्लस यहाँ क्या बचेगा एक बार बचेगा, बराबर में 0। इसके बाद एक बार लिख लेता हूं कि टेन 2x बराबर 0, एक बार इसको लिख लेता हूं कि टेन 2x प्लस 1 बराबर 0। अब मैंने एक सूत्र पढ़ा है, चूंकि टेन x बराबर 0 हो, ठीक, टेन एक्स बराबर 0 हो, तो इसका सूत्र क्या हो जाता है हो, तो होता है x बराबर एन पाई, और x का मान क्या है 2x है, तो 2x बराबर एन पाई, दो चले जाएंगे बटे में, तो x बराबर क्या हो जाएगा एन पाई बटे 2, ये आ गया। इसके बाद इसको करता हूं, तो देखो टेन 2x जो उस साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद टेन की लाइन में एक किसका मान होता है, तो टेन 2x बराबर माइनस का टेन, एक किसका होता है 45 का होता है, मतलब 45 को पाई बाई 4 में लिख सकते हो। ओके, इसके बाद टेन माइनस कहाँ कहाँ होता है, देखो टेन यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है, मतलब कि यहाँ माइनस होता है और यहाँ माइनस होता है। तो अपन क्या करते हैं, देखो पाई में से क्या कर देते हैं, पाई में से ये कुछ घटा देंगे, क्या पाई बाई 4 घटा देते हैं, तो पाई में से घटा देते हैं टेन 2x बराबर, चूंकि अपन एक सूत्र भी लिख देते हैं क्या कि टेन पाई माइनस थीटा हो गए, तो माइनस के लिख सकते हैं क्या टेन थीटा, ठीक। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं टेन ये पाई ले लेता हूं, और माइनस थीटा की जगह क्या है पाई बाई 4 है। ओके, इसके बटे एक मानता हूं, आगे करता हूं कि टेन 2x बराबर, देखो 4 एक कम, पहले 10 लिख दूं, 4 एक कम 4x, सॉरी 4 पाई, और एक पाई कम एक पाई, बटे में क्या बचेगा 4 बचेगा। इसके बाद क्या लिखता हूं टेन 2x बराबर क्या बचेगा टेन, यहाँ क्या बचा 3 पाई बटे 4 बचा। और चूंकि मैं अपन ने एक सूत्र पढ़ा है क्या कि टेन थीटा सॉरी x बराबर टेन बाई हो, तो क्या बन जाता है x बराबर एन पाई प्लस आ जाता है y। ओके, तो x का मान क्या है 2x है, तो यह मैंने 2x लिख दिया, बराबर एन पाई प्लस y का मान क्या है 3 बाई बाई 4, 3 पाई बटा क्या है 4 है। ओके, इसके बाद दो चले जाएंगे बटे में, तो x बराबर क्या आ जाएगा एन पाई बटे 2 प्लस 3 पाई बटे में क्या आ जाएगा 4 दूनी 8, दिया जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x बराबर क्या है 0 है, ठीक। तो अपन को क्या लाना है कि देखो
या तो अपना x बन जाए या 3x बन जाए या फिर 5x बन जाए। तो जोड़े से आना चाहिए। देखो तीन, एक और एक तीन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, जो कि 5 तो बन नहीं रहा है। इसके बाद 3 और 5 जोड़ो तो कितने बन रहा है, 8 बन रहा है, जो कि 4 आ रहा है, नहीं बन रहा है। इसके बाद इसको इसको 2 बन रहा था, नहीं आ रहा है। इसके बाद अपन करते हैं इसको और इसको करते हैं। देखो x 1 और 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे जी, 5 और 1 6 हो जाएंगे, और 6 3x आता है। ठीक है, मतलब कि 6x हो जाएगा और 6x में 2 से भाग जाएगा तो 3x बन जाना, जो कि इसको कॉमन बाद में ले लेंगे अपन। कैसे, देखो क्योंकि मैं सूत्र लगाते हैं पहले तो, साइन a प्लस साइन b हो। ठीक, तो a इसको माना है, b मान रहा है इसको। ठीक, तो क्या हो जाता है, 2 साइन सी ए प्लस बी बटे 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बटे 2, इस प्रकार होता है। तो अपन इसमें सूत्र लगा देता हूँ, पहला पद ये है, दूसरा ये है, और ये ज्यों का त्यों रहेगा। तो इसमें देखो 2 लिखता हूँ, साइन ए का मान क्या है, x है, प्लस बी का मान क्या है, 5x है, बटे में 2 इंटू कॉस ए का मान क्या है, x है, माइनस बी का मान क्या है, 5x है, बटे में 2, और इसके बाद प्लस में साइन 3x जो की तो बराबर 0। इसके बाद क्या करता हूं कि 2 साइन x, इसमें क्या आ जाएगा, देखो जो हो जाएगा 6x बटे में 2 इंटू कॉस, ये क्या बचेंगे माइनस के 4x बटे में 2 प्लस साइन 3x बराबर 0, 2 से ये कट जाएंगे। ओके, तो 2 साइन x, 2 3 6 इंटू कॉस, चूंकि मैं एक सूत्र पढ़ा है अपन ने, क्या पढ़ा है कि कॉस माइनस थीटा हो गए तो वो प्लस का हो जाता है, बराबर में कॉस थीटा हो जाता है। ठीक, तो यहाँ लिख सकता हूँ 2 दूनी 4, 2x लिख सकता हूँ, वही प्लस का, प्लस के साइन 3x बराबर 0। हमने इसकी सहायता से क्या यहाँ ये लिख दिया प्लस का। ठीक, क्यों, क्योंकि माइनस का था। इसके बाद साइन 3x कॉमन ले लेते हैं, तो ये यहाँ x नहीं था तो 3x कॉमन लिया, क्या बचेगा 2 cos 2x, और प्लस में क्या बच्चा, एक बच्चा यहाँ से, तो बराबर 0। इसके बाद क्या करता हूँ, इसके बाद करता हूँ मैं कि देखो साइन 3x बराबर 0 ले लेता हूँ, साइन 3x बराबर 0 ले सकता हूँ, और दूसरी बार में क्या लिख सकता हूँ, 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0, इस प्रकार आ जाएगा। इसके बाद एक सूत्र पढ़ा है कि साइन x बराबर 0 हो तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं अपन कि x बराबर n पाई, ऐसा लिख सकते हैं। और अपन यहाँ क्या कर सकते हैं, x का मान क्या है, 3x है, तो 3x बराबर n पाई, और देखो 3 चले जाएंगे इसके बटे में, तो x बराबर क्या आ जाएगा, n पाई बटे 3। ओके, इसके बाद इस साइड करता हूँ, तो देखो एक करता हूँ पक्षांतर, तो 2 cos 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और 2 चले जाएंगे इसके बटे में, तो cos 2x बराबर माइनस का क्या हो जाएगा, 1 बटे 2। ठीक है, इसके बाद लिखता हूँ cos 1 बटे 2, सॉरी cos की लान में 1 बटे 2 किसका मान होता है, वो होता है अपना 60 का मान, तो cos 2x बराबर माइनस cos 60 के लिए पाई बाई 3 लिख सकते हैं। ओके, और चूंकि अपन ने एक सूत्र क्या पढ़ा है कि चूंकि cos, अब देखो cos थीटा कौन से में माइनस माइनस का है, देखो इसमें तो प्लस का है, इसमें भी प्लस का है, तो मतलब कि इसमें है माइनस का। ठीक, तो देखो 90, मतलब कि इधर देखो पाई में से अपन घटा देते हैं, क्या पाई बाई 3 घटा देते हैं, पाई में से घटा देते हैं पाई बाई 3, तो देखो पाई माइनस थीटा कर दें तो क्या आ जाएगा, आ जाता है अपना माइनस का कॉस थीटा आ जाएगा। ओके, इस प्रकार चलेगा। तो देखो कॉस 2x बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस ऐसा लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं इसको। ओके, इसके बाद कॉस 2x बराबर ये तिरक कर देंगे,
तो कॉस 3 एकम 3x माइनस के पाई बटे में 3, इस प्रकार आ गया। इसके बाद कॉस 2x बराबर, यहाँ क्या बचेगा, 2x बचना है, तो कॉस 2 पाई बटे में 3। और चूंकि अपन ने एक सूत्र पढ़ा है कि कॉस x बराबर कॉस बाई हो, तो क्या लिख सकते हैं, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस बाई लिख सकते हैं। देखो x का मान क्या है, 2x है, तो 2x आ गया। इसके बाद jn पाई जो कि तो रहना है, 2n पाई जो कि तो रहेंगे, प्लस माइनस बाई का मान क्या है, 2 पाई बटे 3 है। ओके, ये दो क्या चले जाएंगे, बटे में चले जाएंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 पाई n बटे 2, इसके अलग जाएंगे बटे, तो 2 पाई बटे 3 गुणा में 2, 2 से 2 कट गए, 2 से 2 कट गए, x का मान कितना आ गया, n पाई प्लस यहाँ क्या बचा, पाई, और ये 3 बचे, तो ये क्या हो जाएगा, व्यापक हल हो जाएगा, आंसर। अगला क्वेश्चन, एक समझने के लिए आपको इसी प्रकार बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो मैं जैसे ही मैं अगली वीडियो डालूंगा तो आपके लिए पता चल जाएगा। और मैंने इसमें क्रम बाय क्रम प्लेलिस्ट में पूरी क्लास 11 की मैथ की पूरी वीडियो डाली है प्लेलिस्ट में, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।